बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की न्यू अमेजिंग साइंस पर है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 8 एनर्जी, इसकी जो पहले दो पेज हैं, पेज नंबर 85 और 86, इसकी रीडिंग शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब बच्चे सबसे पहले पेज नंबर 85 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। एनर्जी अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द मौजूद ताकत। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी के ज़रिए ही इंसान के अंदर हिम्मत पड़ती है कि वो कोई काम कर सके। वी कांट सी एनर्जी बट वी सी द इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड अराउंड अस। कह रहे हैं बेशक हम ताकत को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके जो असरात हैं वो इर्द गिर्द महसूस कर सकते हैं। कार्स, बसेस, प्लेन्स एंड शिप्स ऑल यूज़ एनर्जी फ्रॉम फ्यूल। कह रहे हैं गाड़ियाँ, बस, इसके अलावा जहाज़ और जो शिप्स हैं यानी कश्तियाँ हैं, ये तमाम जो हैं ये ताकत हासिल करती हैं फ्यूल से, ईंधन से। दे कैरी देयर ओन फ्यूल, ये अपना जो ईंधन है अपने साथ लेकर चलती है। जैसे गाड़ी है उसमें पेट्रोल है। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इन पावर स्टेशंस। इलेक्ट्रिक जितनी भी ट्रेन हैं जो बिजली से चलने वाली हैं वो एनर्जी को यूटिलाइज़ करती हैं, यूज़ करती हैं, जो कि उन्हें फ्यूल से मिलती है। और फ्यूल कहाँ से हासिल होता है? उन्हें पावर स्टेशन से। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द ट्रेन, बिजली जो है वो एनर्जी को शिफ्ट करती है पावर स्टेशन से कहाँ तक? ट्रेन तक। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, या ये कहेंगे आपके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की शक्लें। पहली है काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ व्हेन इट इज़ मूविंग। कह रहे हैं ये वो ताकत है जो किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद होती है जब वो मूव कर रही होती है, जब वो चल रही होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट एनर्जी, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? मूवमेंट एनर्जी। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी, तमाम ऐसी चीज़ें जिनमें ताकत मौजूद है या जो हिल रही हैं, जुल रही हैं, मूविंग पोजीशन में है, उन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप उठ के भागना शुरू हो जाएं तो आपके अंदर कौन सी एनर्जी उस टाइम पर मौजूद होती है? काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद लार्ज मैसेज हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो तमाम चीज़ ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत तेज़ी से भागते हैं या तेज़ी से चलते हैं और उनका वज़न भी ज़्यादा होता है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है। बिकॉज इट टेक मोर एनर्जी टू मूव अ लार्जर ऑब्जेक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना बड़ी कोई ऑब्जेक्ट होगा यानी जितनी बड़ी कोई चीज़ का मैस होगा जितना ज़्यादा, उतने ही ज़्यादा उस पर एनर्जी लगेगी। अब यहाँ देखिए सेम मैस है, यहाँ सेम मैस है और यहाँ सेम स्पीड है। कार ए है, स्लो स्पीड से चल रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है, जबकि जो कार बी है वो तेज़ी से चल रही है, स्पीड उसकी ज़्यादा है, तो इसीलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बाइक की बात करें, अगर बाइक का वज़न कम है तो यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कम यूज़ हो रही है, जबकि जो ट्रक है जाहिर है उसका मास ज़्यादा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर आप खुद काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है? एम, और एम क्या है? एम जो है वो मास है और वी जो है वो वेलोसिटी है, जिसे हम स्पीड भी कहते हैं, वो है। अब हम पेज नंबर 86 को ओपन कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ स्टोर्ड एनर्जी दैट कैन बी रिलीज्ड टू डू वर्क। ये वो ताकत है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर महफूज होती है ताकि वो बाद में काम करने के लिए यूज़ कर सके। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बहुत सारी इकसाम हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी की इन्होंने डेफिनेशन के साथ फार्मूला दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। जब आपने काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करने का कहा जाए तो आपने इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड करना होता है।
m जो है वो mass है, g ग्रेविटेशनल फील्ड और h क्या है, हाइट। अब पहली किस्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी टाइप है, पहली पोटेंशियल एनर्जी की। अ स्टोन हेल्ड अप इन द एयर कैन डू ए वर्क व्हेन ड्रॉप्ड बिकॉज ग्रेविटी विल पुल इट डाउनवर्ड। द स्टोन हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कह रहे हैं अगर एक पत्थर को हम ऊपर की जानिब फेंकते हैं हवा में, ठीक है, तो और जब वो नीचे आता है तो नीचे किस वजह से आता है बच्चों, वो नीचे ग्रेविटी की वजह से आता है, क्योंकि जो ज़मीन में मौजूद ग्रेविटी है वो उसे अपनी तरफ खींचती है। तो क्या होगा कि स्टोन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोन के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम स्टेन एनर्जी भी कहते हैं। अ स्ट्रेच्ड रबर band can do work when released and so can be compressed spring. both have elastic potential energy। कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक रबड़ बैंड होती है, ठीक है, जब हम उसे खींचते हैं तो उस टाइम पर क्या होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जो ही हम उसको छोड़ते हैं यानी रिलीज़ करते हैं तो वो ओरिजिनल अपनी पोजीशन पर आ जाती है। सेम ही मिसाल है स्प्रिंग की, कि स्प्रिंग को हम पहले खींचते हैं थोड़ा सा, तो और जब उसको रिलीज़ करते हैं तो अगेन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। उसके अंदर क्या मौजूद होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी मौजूद होती है। नेक्स्ट टाइप है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन अ फ्यूल बर्न इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड बाय केमिकल रिएक्शन। द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल एनर्जी फॉर शॉर्ट। कह रहे हैं जब कोई ईंधन जैसे पेट्रोल या डीजल वगैरह है वो जलता है, उसके रिजल्ट में क्या होता है, काफ़ी सारी अमाउंट एनर्जी की रिलीज होती है। और जो ये एनर्जी बनती है फ्यूल से, जो एनर्जी बनती है वो किस वजह से बनती है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से बनती है। जो ये एनर्जी जो कि किसी भी ईंधन या फ्यूल के अंदर या डीजल पेट्रोल जो भी है उसके अंदर स्टोर होती है, उसे हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। बैटरीज जो हैं वो इसी तरह से हैं, बैटरीज ने भी अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की हुई होती है। इसी तरह खाने पीने की चीज़ों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जिनको खाने के बाद हम उसको यूज़ करते हैं। मसल्स जो हैं अगर मूव ना करें, ठीक है, रुक जाए, अब इसके अगर क्यों रुक जाए, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया हुआ, हमें एनर्जी, हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं थी, जो कि फिर जिसकी वजह से हम मूव नहीं कर सकते थे अपनी बॉडी को। ठीक हो गया। अब अगला है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इन सर्किट के अंदर द करंट इज अ फ्लो ऑफ टिनी चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, दीज कम्स फ्रॉम एटम। कह रहे हैं कि एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता रहता है कब तक, जब तक उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो मौजूद हो। और इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं, वो एटम के पास से आते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल अ बैटरी टू लाइट बल्ब, दे हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर शॉर्ट। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हैं। जैसे मिसाल इन्होंने कितनी अच्छी दी है, मिसाल में कहते हैं कि जो बैटरी है वो क्या करती है, अगर बैटरी को हम बल्ब के साथ अटैच करते हैं तो क्या होगा कि बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो बल्ब के अंदर जो है या बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले से स्टोर्ड थी, जो उसने बाद में लाइट बल्ब को प्रोवाइड की। अच्छा, अब ये जो ट्रांसफ़र एनर्जी का हुआ, ये किसके ज़रिए हुआ, ये हुआ किससे, बैटरी से बल्ब तक का ट्रांसफ़र एनर्जी का हुआ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए, जो कि उसमें मौजूद थे। अब अमूमन बच्चों इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है। लास्ट है न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। एन एटम हैज़ अ न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर, दिस इज मेड अप ऑफ particles held there by strong force. In some atoms, the particles rearrange over the nucleus split and the energy is released. This is called nuclear potential energy or nuclear energy for short. कह रहे हैं एटम है, एटम के सेंटर में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिन्हें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अब वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्यों एक दूसरे क्यों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, वो न्यूक्लियस में मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मौजूद हैं।
कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के स्प्लिट होने या टूटने की वजह से बनी है, इसीलिए उसका नाम न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी रखा गया है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।